कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ब्रेनी यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट मैटर से क्लास 9th के मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों को बेहतर पता है कि रियल नंबर है। रियल नंबर ऑलरेडी एक नंबर सिस्टम का एक फॉर्म है, नंबर सिस्टम का एक टाइप है, जो कि एक नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पोर्शन, उससे एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है रियल नंबर, जो कि आपको सिलेबस में दे दिया है। वो आप लोग डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, काफी मजा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम जो जितना भी संख्या पद्धति हमारे पास है, नंबर का टोटल सिस्टम है, जो एकदम सीरीज ऑफ नंबर्स है, वो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर जो है आपके क्लास 9 के सिलेबस में, ये आप पढ़ेंगे 11th में, और ये आपके सिलेबस में, तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर की अगर बात करें तो ये फिर फर्दर डिवाइडेड है रेशनल और इरेशनल में। रेशनल और इरेशनल में अब बात करूं अगर रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर फिर डिवाइडेड है फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में। ये इंटीजर आपका फिर से डिवाइडेड है नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में। ये होल नंबर फिर सब डिवाइडेड है जीरो और नेचुरल नंबर में। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपन स्टार्ट यहां से करेंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके टोटल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं होता क्या है। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं जिस नंबर्स को, वो सारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो कि यहां मैं एक चौक ऐसे करके आपकी तरफ मार के फेंक रहा हूं। एक चौक ऐसे लाके फेंका, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इस तरह से करके एक लिमिटेड हम गिन गिन के फेंक सकते हैं ना, 1 2 3। या फिर यहाँ पे सपोज है कि इस रूम में टोटल 50 बेड्स लगे हुए हैं, या 60 बेड या 1000 बेड्स लगे हुए हैं, तो हम लोग गिनेंगे ना 1 2 3 4 5, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा नेचुरल नंबर्स में आएगा। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कोई दिक्कत? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जहां तक चला जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 डॉट 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 जहां तक चला जाए। ठीक है, अगर इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम जीरो ऐड कर दें, ठीक है, अब ये बताओ कि मैं यहां से एक चौक फेंका, 2 चौक फेंका, 3 चौक फेंका, ठीक है, अब बोलेंगे यहां से वहां तक मारकर कितना फेंका? मारकर तो एक भी नहीं फेंके, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो इसी चीज का प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आर्यभट्ट साहब ने जीरो का डिस्कवर किया। जीरो मीन्स नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीरो मीन्स नथिंग। तो नेचुरल नंबर का सेट प्लस जीरो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। यानी होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। कोई दिक्कत? चलो, तो यानी कि नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहला देगा। ठीक है, चलो अब देखो ये सारा नंबर, देखो यहां पे सारे नंबर को देखो, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इंफिनिटी तक चला गया। ठीक है, अगर ये सारे पॉजिटिव नंबर का अगर हम नेगेटिव भी इसमें डाल दें इस सेट में, ठीक है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी तक चला गया। तो अब हमको एक बात बताओ कि सपोज तुम्हारे पास 10 रुपया था, ठीक है, तुम्हारे पास 10 रुपया था और कोई रोहन नाम का बंदा वो आपसे ले लिया। ठीक है, तो क्या अभी रोहन आपके इसमें कर्ज पे है क्या? अगर हम बोलें कि रोहन के पास अभी एक्चुअली में कितना रुपया है, रोहन के पास अभी कितना रुपया है, रोहन के पास 10 रुपया है, नो डाउट, लेकिन वो कर्ज वाला है ना,
वो उसके पे तो माइनस चढ़ा हुआ है ना, उस पे चढ़ा, उसको तो लौटाना पड़ेगा तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, उसके बाद जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव टुगेदर क्या फॉर्म करता है, इंटीजर फॉर्म करता है। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन एक आपके पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इसको आप बहुत सारा टुकड़ा कर दो और एक टुकड़ा मैं किसी को दे दिया, ठीक है, या फिर आपके पास एक बिस्किट है, हम लोग एक बिस्किट से 3 भाई मिलके खा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बिस्किट से सपोज एक भाई मेरा कोई है विहान, उसको मैं दे दिया, एक भाई कोई फैजान है उसको दे दिया, एक भाई कोई विक्की नाम है, ठीक है, मैं उसको दे दिया, ठीक है, 3 अलग अलग, एक बिस्किट का 3 टुकड़ा हो गया, मैं तीनों को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बताओ, ये जो उन लोगों के पास बिस्किट गया, क्या पूरा बिस्किट गया, क्या नहीं गया ना, यानी कि पूरे बिस्किट का एक टुकड़ा गया, एक फ्रैक्शन गया, और फ्रैक्शन ये डिनोट करता है कि आपके पास पूरे होल का कितना पार्ट है। समझ गए बात को, पूरे होल का आपके पास कितना पार्ट अवेलेबल है वो डिनोट करता है फ्रैक्शन। अब ये बता, एक बिस्किट का हम 3 टुकड़ा किए थे कि नहीं किए थे, ठीक है, एक बिस्किट का 3 टुकड़ा किए थे, तो टोटल होल को ऊपर में लिखा जाता है और जितना टुकड़ा किया उसको नीचे लिखा जाता है। 3 टुकड़ा हो गया बिस्किट का, ठीक है, तो 1/3 यानी कि पर आदमी के पास 1/3 पोर्शन गया था, ठीक है। अब बताओ हमको कि हाँ, ये ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन में कभी भी ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए। अब पूछो क्यों, अब एक बिस्किट है, बोलेंगे 0 आदमी में बांटो, तो बटेगा क्या, नहीं ना बटेगा। अब कोई भी चीज बटने के लिए कोई आदमी भी तो होना चाहिए, कम से कम एक भी रहेगा, चलो पूरा का पूरा दे दिए, अब 0 उसको कैसे बटेगा, नहीं ना बटेगा। इसको ऐसे समझो कि तुम कुर्सी में बैठे हुए थे, ठीक है, तुम कुर्सी में बैठे थे और कुर्सी के नीचे कोई लाके बम रख दिया, ठीक है, तो अब जब जैसे ही कुर्सी के नीचे कोई बम रखेगा तो वो ब्लास्ट करेगा, हाँ, तो तुम्हारा कितना टुकड़ा होगा, बहुत सारा, है ना, गिन पाओगे अपने टुकड़ों को, नहीं गिन पाओगे, तो बस वही बात है, ठीक है, तो वही है, ये 0 क्या है, ये कुर्सी के नीचे बम है, देखने में लग रहा है ना गोल सा बम, हाँ, चलो इजी है, चलो ये इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें, पहले मैं इसको डिफिनेशन भी लिखा देता हूं एक एक करके, ठीक है, फिर आगे रेशनल पे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है क्या, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, a number in the form of p by q where q not equal to 0 and p and q have no any other factors than 1, ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम मतलब होता है वो नंबर जिसका के कोई फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा, ठीक है, तो अगर कहीं कहीं कोप्राइम अगर लिखा रहे उस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो अब ये बताओ कि अभी जो मैं आपको एक फिगर जो बता रहा था, उस फिगर में आप देखे थे कि इस साइड जो था, अब उस फिगर को भी याद करो, अभी क्या था, रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, फ्रैक्शन और इंटीजर्स में, ठीक है, तो यानी कि रेशनल नंबर उसका पापा है, फ्रैक्शन और इंटीजर का भी पापा है, यानी कि फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों उसके पार्ट में आ जाएगा ना। रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, फ्रैक्शन और इंटीजर में, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन और इंटीजर जो है वो दोनों इसके सेट में आ जाएगा,
यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से एग्जाम्पल अगर लें तो 3/5, 8/9, 6/3, 5 हो पाएगा बताओ तो? यहाँ सिर्फ 5 लिखे हम। 5 हो सकता है रेशनल नंबर? क्यों नहीं हो सकता है? रेशनल नंबर बताया तो अभी रेशनल नंबर मैं आपको बताया ना भाई। रेशनल नंबर का 2 टाइप शुरू से बताते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है? नेक्स्ट अपने को पढ़ना है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होगा बताओ? पिछले वाला फिगर को याद करके देखना, ऑल इंटीजर अलॉन्ग विथ फ्रैक्शन, तो हो जाएगा रेशनल नंबर। इजी है। चलो चलो हम लोग वो पढ़ते हैं। रेशनल नंबर का अगर डिफिनेशन की बात करें तो अगर डिफिनेशन उसका कुछ यूं होता है, अ नंबर in the form of p by q where q not equal to 0 and p comma q are co-primes बोल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो where p comma q have no any other factor than 1। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। एग्जाम्पल की बात करें तो 3/5, 8/9, -13/6, 7। अच्छा बता 7 होगा क्या रेशनल नंबर? अरे सो ये तो नहीं है पी बाई क्यू के फॉर्म में है। आप याद करो, अभी मैं आपको जब बताया था कि रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, किसमें फ्रैक्शन और किसमें डिवाइडेड था? इंटीजर्स में। ठीक है, अब ये बताओ कि इंटीजर 7 इंटीजर है क्या? है ना? तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा? होगा। इसको ऐसे देखो, इस डिफिनेशन के हिसाब से देखो, 7 है, 7 के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? ऑलरेडी 1 होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, जब 1 है उसके डिनोमिनेटर में, ये बताओ ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है क्या? है, नो डाउट है। ये नीचे वाला पोर्शन ये इक्वल 0 के बराबर नहीं ना है? नहीं है। क्या ये दोनों में कोई दूसरा कोई फैक्टर है सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना? ठीक है, तो कैसे नहीं है ये रेशनल? है ना रेशनल? 0 रेशनल है क्या बताओ? 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 है। क्या ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है? क्या नीचे वाला पोर्शन जो क्यू है वो 0 के बराबर है क्या? नहीं है। ये नीचे वाला पोर्शन है क्या 0 के बराबर? नहीं ना है। चलो, और ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो ये भी रेशनल है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से हमको ये बताओ, तो क्या ये रेशनल नंबर है? कैसे है? पी बाई क्यू के फॉर्म में इसलिए है ना? वाह, यहां तो चला गया ना, कुर्सी के नीचे बम आ गया ना? आ गया ना? मैं तो बोला था कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल अगर कोई बोले तो वो गलत हो जाएगा। तो इस फॉर्म को इसको पूरा कर दें क्या? इस सर्कल में देखो, ये सेट में देखो, ये पूरा का पूरा यहां तक क्या आ गया? पूरा इंटीजर आ गया। इंटीजर में क्या फ्रैक्शन ऐड कर दो, 3/5, 6/5, -7/8, यानी कुछ भी फ्रैक्शन ऐड कर दो, वो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सारा का फॉर्म क्या कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा। रेशनल एक्चुअली में इससे डिनोट नहीं होता है। रेशनल 7 आपके 9th में दिखा देगा कि इससे होता है, लेकिन एक्चुअली में रेशनल क्यू से डिनोट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रेशनल का। अच्छा हाँ, रियल नंबर अभी जो मैं आपको बता रहा था, रियल नंबर का डिफिनेशन मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताया था। रियल नंबर अभी पता है ना, कोई भी नंबर काउंटिंग है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सारा रियल नंबर होता है। आप रियल नंबर कुछ ऐसे भी बोल सकते हो कि वो नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में दिखा रहे हैं, जो रियल नंबर लाइन में दिखाते हैं, उसको बोलेंगे रियल नंबर।
कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेशनल नंबर में आगे बढ़ेंगे। होल नंबर होता है, देखो तो सारा नेचुरल नंबर क्या होल नंबर के ग्रुप में आ रहा है ना, तो ट्रू है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं भाई, होल नंबर छोटा है, इंटीजर बड़ा है। अगर सारा इंटीजर बात करें तो इंटीजर में सारा आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब आ जाएगा। सारे इंटीजर की अगर बात करें तो ये होल नंबर तो इतना सा ग्रुप हुआ। हाँ, इंटीजर तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है, तो ये कहाँ गया, ये तो नहीं आएगा ना फिर। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। फिर नेक्स्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। जितना भी रेशनल नंबर क्या वो होल नंबर होता है? होल नंबर का ये ग्रुप है। ठीक है, और रेशनल नंबर में इसका फ्रैक्शंस भी आ जाएगा, फ्रैक्शंस आ जाएगा ना। देखो ये होल नंबर का इतना सा ग्रुप है, छोटा सा बच्चा। ठीक है, और रेशनल नंबर ये पूरा नाना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितना भी रेशनल नंबर है वो क्या होल नंबर है? नहीं है भैया। ये 7/8 मान लो -7/8 है, ये कैसे है रेशनल नंबर? ये कैसे है होल नंबर? नहीं ना है, रेशनल नंबर बिल्कुल है लेकिन होल नंबर तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दो कि क्या सारा होल नंबर रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। 3 4 5 ये सब क्या है? 0 ये सब क्या है? होल नंबर है। इसके नीचे 1 रख दो, इसके नीचे 1 रख दो, सारा का सारा हो जाएगा रेशनल नंबर, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, इजी है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं भाई, सारा रेशनल नंबर इंटीजर तो नहीं होगा, कुछ फ्रैक्शन भी होता है ना। हाँ, अब है कि 3/5 है, 8/12 है, 6/7 है, ये सब क्या फ्रैक्शन है, लेकिन क्या इंटीजर में आ रहा है? इंटीजर में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे वाला जो पोर्शन है वो अपने को ये पढ़ना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स क्या